यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोग का पहला पेपर अकाउंटेंसी का एग्जाम ओवर हो गया है। सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ये लिखो कि अकाउंट का पेपर आप लोगों का कैसा गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन की बात करें तो इसका डिटेल सॉल्यूशन आप लोगों को पेपर एंड होते ही मिल जाएगा। ठीक, जैसे आप लोगों का एग्जाम ओवर होगा मैं डिटेल सॉल्यूशन इसका आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल यहाँ समरी में एनालाइज करते हैं कि क्वेश्चन कैसा आया था। अगर आप मुझसे पूछोगे, क्वेश्चन था तो एवरेज, इसमें एडजस्टमेंट मुश्किल नहीं थे, आसान थे क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा लेंदी था। यानी कि क्वेश्चन लेंथ में थोड़ा सा बड़ा था, तो हो सकता है बच्चों से क्वेश्चन छूट गया हो। 3 घंटे में कंप्लीट करने की बात करें तो बहुत सारे बच्चों से हो सकता है कुछ क्वेश्चन छूट गया हो, लेकिन अगर क्वेश्चन की एडजस्टमेंट की बात करें तो एडजस्टमेंट की ध्यान देंगे तो क्वेश्चन एवरेज था। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी क्वेश्चन है और हमें पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये कहां से आया है, तो ये आया है AS16 का क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने जो डिस्कस किया था उसमें मैंने बताया था AS2, 3, 13, 1, 16 एंड AS11। इनमें से मैंने बोला था आपको क्वेश्चन आएगा 3 या फिर हो सकता है चारों के चारे क्वेश्चन इनमें से आए, लेकिन इनमें से 3 क्वेश्चन आपको आया। एंड AS12 जो हमने मार्क नहीं किया था, वैसे तो मैं बोलता हूँ कि हर एक AS आपको पढ़ के जाना है, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट की बात करूं तो AS12 एक ऐसा AS था जो हमने मस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट में नहीं रखी थी, लेकिन आया। AS12 से क्वेश्चन जो आया वो बहुत ही आसान क्वेश्चन आया। वैसे AS12 से आसानी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो, तो AS16 का जो क्वेश्चन था ये एज यूजुअल क्वेश्चन था जो AS16 से आने चाहिए थे। पास्ट ईयर अगर आपने क्वेश्चन बनाए हो तो आपको पता होनी चाहिए AS16 से इसी पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं। तो AS16 का कोई नया क्वेश्चन नहीं आया था, आराम से बनने जैसा क्वेश्चन था। AS11 का जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखो सारा डेटा दिया हुआ है। एट विच आइटम विल अपीयर इन बैलेंस शीट और कैलकुलेट गेन और लॉस इन ईच अबव ट्रांजैक्शन और एक्सचेंज डिफरेंस। सिंपल फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन पे क्वेश्चन आया है। इस एएस को 4 पार्ट में रिवाइज करवाया था मैंने, 4 पार्ट बोल के कि 4 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें पहला था फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन पे क्वेश्चन है आपको कैसे रिकॉग्नाइज करना है और बैलेंस शीट डेट में कैसे वैल्यू करना है। ठीक है, मॉनेटरी आइटम, नॉन मॉनेटरी आइटम, ये सब आपको पता हो, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। AS2 का जो क्वेश्चन है आपको निकालना है क्लोजिंग स्टॉक। ये आपके बुक में ऐसे टाइप के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में तो नहीं पूछते, पर ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके लिए आपको डिटेल्ड एएस की नॉलेज की जरूरत भी नहीं है। ये एकदम बेसिक कैलकुलेशन पे क्वेश्चन था। अभी तो मुझे पता नहीं सीए फाउंडेशन में है या नहीं, पर जब हम लोग पढ़ते थे तो सीपीटी हुआ करता था, उस समय हमें एमसीक्यू में क्वेश्चन आते थे। उस समय इस लेवल के क्वेश्चन आया करता था। तो यहाँ पे बहुत डिटेल में नॉलेज ना भी हो तो AS12 का क्वेश्चन आराम से बन जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना है, बड़ा ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट की नॉलेज जो इंसान के दिमाग में आराम से बना सकता है। गवर्नमेंट ग्रांट पे जो क्वेश्चन था, तो गवर्नमेंट ग्रांट AS12 से आया था, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, और वो भी क्या कह रहा है, नेट ऑफ ग्रांट एसेट को शो किया हमने। यानी कि एक होता है ना ग्रॉस मेथड, एक नेट मेथड, नेट मेथड का क्वेश्चन था। ठीक, ग्रांट क्या करा है, एसेट के कॉस्ट से एडजस्ट किया है, रिड्यूस किया है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता और ग्रांट रिफंड करना पड़ा तो रिफंड की एंट्री पास करेंगे, उस समय भी एसेट के कॉस्ट में इंपैक्ट आएगा। एंड इसी की जर्नल एंट्री आपको पूछा है फर्स्ट ईयर से लेके 3rd ईयर तक का। आसान है जर्नल एंट्री, आराम से बुक में भी ऐसे क्वेश्चन है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ये जो 2 का ए क्वेश्चन है, बच्चों को लेंदी लगा होगा। 2 के ए में 12 मार्क्स का क्वेश्चन तो है, पर इसमें दोनों चीज पूछ लिया। एक तो लॉस क्लेम फॉर स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक का, और लॉस ऑफ प्रॉफिट का भी। देखो ये जब भी मार्क करते हैं हम लोग हमेशा बात करते हैं कि लॉस ऑफ स्टॉक रिपीटेटेड है, हमेशा पूछते रहता है, बहुत बार पूछता है। और लॉस ऑफ प्रॉफिट सिंस एक फॉर्मेट में आपको पढ़ाया गया है, उस फॉर्मेट को अगर आप याद कर ले तो आराम से बन जाएगा, कोई मुश्किल वाली चीज नहीं, बहुत मेहनत करने की चीज है ही नहीं। ठीक, लेकिन हो सकता है 12 मार्क्स के हिसाब से आपको लेंदी लगा हो कि 16 मार्क्स में आना चाहिए 8 + 8, लेकिन क्वेश्चन आसान था। ठीक है, चलो ये जो क्वेश्चन है 8 मार्क्स में, कई बार ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता था,
हाल ही में 8 मार्क्स में पूछा, लेकिन हो सकता है इसको 10 मार्क्स में पूछता है। ऐसे ही छोटी छोटी चीजों की वजह से बच्चों को क्वेश्चन लेंदी लगा होगा। ठीक, यहाँ पे देखो हमने डिस्कस किया था, तो मैंने बोला था इंटरेस्ट कैलकुलेशन तो आपको आनी ही चाहिए। तो क्वेश्चन इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे बेसिक करना, एंड एक एक क्वेश्चन मैंने मार्क कराया था, एक हायर वेंडर के भी अकाउंट में, हायर परचेजर के भी अकाउंट में। हायर परचेजर के अकाउंट में जब हायर वेंडर एंड एसेट की अकाउंट बनाने को बोले तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन बोलता है कि इतने एसेट लेके आए, 1 साल या 2 साल क्वेश्चन में डिफाइंड रहता है कि हमने इंस्टॉलमेंट पे करी, फिर डिफॉल्ट हुआ, एसेट रीपोजेस हुआ, रीपोजेशन का वैल्यू दिया होता है, डिप्रिसिएशन किस रेट से चार्ज किया। ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर बुक की बात करोगे तो हैप्पी से रिलेटेड एक वैन का क्वेश्चन है ना, और भी 2-3 टाइप का सिमिलर नेचर के क्वेश्चन है। तो ये अगर आपने किया होगा तो आराम से बन गया होगा, मुझे नहीं लगता दिक्कत आई होगी। ये 10 नंबर में पहले पूछते थे, इस अटेम्प्ट में 8 नंबर में पूछा। अगला क्वेश्चन है 10 मार्क्स में। ये क्वेश्चन आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, किसका? इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज का। ये जब मैंने मार्क कराया था आपको, तो हमेशा बोला था कि एक चीज हमेशा आपको याद रखना है, जब भी इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज आएगा तो हो सकता है आपका बुक क्लोजिंग का डेट अलग हो और इंटरेस्ट का ड्यू डेट अलग हो। इस केस में अक्सर बच्चे से कहा मिस्टेक हो जाता है कि ओपनिंग जो हमारे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, उसमें इंटरेस्ट ड्यू हुआ होता है, वो इंटरेस्ट ड्यू लिखना भूल जाते हैं, तो वहां पे छोटी सी मिस्टेक हो जाता है, वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे भी देखोगे तो बुक क्लोजिंग का डेट है अप्रैल से लेके मार्च, लेकिन जो इंटरेस्ट का डेट है वो है जून से लेके दिसंबर। तो इस बात को अगर आप ध्यान रखोगे तो इजीली बन जाएगा। क्लियरली इंफॉर्मेशन दिया है कहाँ पे आपको कम इंटरेस्ट लेना है, कहाँ पे एक्स इंटरेस्ट लेना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने आपको आता ही होगा, बहुत एडजस्टमेंट है नहीं एक्चुअली। सिंपल क्वेश्चन है, 10 मार्क के हिसाब से बढ़िया क्वेश्चन है, गुड। ठीक, चल अगला जो क्वेश्चन देखेंगे 10 मार्क्स में पूछा है, ब्रांच से क्वेश्चन पूछा है। आई डोंट नो आईसीआई का क्या ऐसा लगाव है इस मेथड से, इस बार भी पूछा है, बनाइए यूजिंग स्टॉक एंड डेटर मेथड। जबकि अगर आप देखोगे ब्रांच से, तो ब्रांच में चाहे डिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग हो, इंडिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग या फॉरेन ब्रांच की अकाउंटिंग हो, भतेरे टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। बढ़िया बढ़िया लॉजिकल क्वेश्चन भी है बहुत सारे बुक में, एकदम बढ़िया, जो इंस्टीट्यूट को पूछना चाहिए। तो ना तो जर्नल पे क्वेश्चन पूछता है, ना बहुत सारे ऐसे मेथड है, जैसे होलसेल ब्रांच हो गया, इस पे भी नहीं पूछता है ना, डेटर मेथड से भी क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। तो बहुत सारे मेथड को इग्नोर करते हुए रिपीटेडली कंटिन्यूअस स्टॉक एंड डेटर मेथड से क्वेश्चन पूछते रहता है इंस्टीट्यूट। ठीक है, देख के अब यहाँ पे देखो, नॉर्मल लॉस एडजस्टमेंट आपको क्लियर होनी चाहिए, और सारी एंट्री तो मुझे लगता है बैड डेप्ट ये हाँ, और सारी एंट्री एज सच कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना समझ में आए, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, जो मटेरियल लॉस की एंट्री होती है, चाहे नॉर्मल लॉस हो अब नॉर्मल लॉस हो, वो आपकी एडजस्टमेंट क्लियर होनी चाहिए, आराम से बनने जैसा क्वेश्चन था। एंड कितने मार्क्स में था? 10 मार्क्स में था। ठीक है, 10 मार्क्स में ही आना चाहिए पेपर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 20 मार्क्स में पूछा है शेड्यूल 3 के अनुसार बैलेंस शीट बना के बताओ। देखो, जब भी हमने बात किया था शेड्यूल 3 मोस्ट इंपोर्टेंट लिस्ट में, मैंने बोला था हो सकता है कंपोनेंट पे भी क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ ये कौन से हेडिंग में बैलेंस शीट के जाएगा, ऐसे टाइप का छोटा सा क्वेश्चन फ्रेम करके, या फिर फुल फ्लेज क्वेश्चन आपको एक करके जानी है जिसमें बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शेड्यूल 3 के अनुसार आप बना के जाओ। ठीक, पूछते ही रहता है, एंड बढ़िया क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बढ़िया क्वेश्चन है। 20 नंबर में अगर 2 रिक्वायरमेंट है तो आपको ये लेंदी नहीं लगना चाहिए। ठीक, 20 मार्क्स का भी है, 20 मार्क्स में जब भी पूछेगा हमेशा बैलेंस शीट एंड पीएल दोनों ही पूछेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट विथ नोट्स टू अकाउंट। ऑब्वियस सी बात है, जब हम बनाएंगे तो थोड़ा बहुत नोट्स तो हमें बनानी पड़ेगी, बहुत डिटेल्ड में नोट्स ना बनाए, पर जो मिनिमम नोट्स की रिक्वायरमेंट है कि जितने, चाहे बैलेंस शीट के आइटम का हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का आइटम का हो, तो थोड़ा बहुत तो नोट्स आपको बनाना ही पड़ेगा। ऐसे भी 20 मार्क्स का पेपर था, तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन अटेंड करने के लिए। ठीक, इग्नोर करिए प्रीवियस ईयर फिगर, आपको पता होनी चाहिए। रियल में जब बनता है तो 2 साल का कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन, ये ऐसे कर लो, पता होनी चाहिए कि लॉ कहता है जब भी बैलेंस शीट पीएल वगैरह बनता है तो 2 साल का इंफॉर्मेशन कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन के फॉर्मेट में बनाते हैं।
पर हमारे क्वेश्चन में 2 साल का नहीं, सिर्फ करेंट ईयर का फिगर जो दिया है उसके बेसिस पे बनाया जाता है, प्रीवियस ईयर का हम इग्नोर करते हैं। लिखा है देखो, ऑल वर्किंग शुड बी द पार्ट ऑफ आंसर। बच्चे कई बार पूछते हैं ना कि वर्किंग नोट्स में मार्क्स मिलता है क्या? जैसे आप जितना प्रेजेंट करोगे पेपर को, जितना वर्किंग नोट बनाओगे, हर एक चीज में मार्क्स मिलेगा। एग्जामिनर को पता होनी चाहिए आपने कैलकुलेट कैसे किया उस चीज को। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड 50 मार्क्स में पूछा है सिंगल एंट्री। चलो सिंगल एंट्री में पूछा गया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, साथ ही में बैलेंस शीट। ये डेफिनेट चीज है कि जब भी सिंगल एंट्री में बड़ा क्वेश्चन पूछेगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट तो आपको बनानी ही पड़ेगी, इतना तो पूछता ही पूछता है। बच्ची बात सिंगल एंट्री के लिए, तो देखो सिंगल एंट्री में हर एक अटेम्प्ट में एक तो न्यू क्वेश्चन आता है एंड दूसरा सिंगल एंट्री इजी एंड लॉजिकल चैप्टर है, यानी कि इसमें क्वेश्चन एज इट इज आप रट के नहीं जा सकते। क्वेश्चन हमेशा नया आएगा, थोड़ा अलग आएगा, लेकिन हमेशा कैलकुलेटिव टाइप का क्वेश्चन आता है। अपना दिमाग लगाओ, क्वेश्चन को ब्रेक करो, बैलेंस शीट पीएल वगैरह बनाओ, ट्रेडिंग वगैरह बनाओ, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक, इसमें एक कोई ना तो सिर्फ जो बैलेंस शीट ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट है वो है, जो कैलकुलेशन है वो आपको अपनी दिमाग लगाए करनी है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न दिया है उसको यूज करके करनी है। ठीक है, चलो सिंगल एंट्री का भी मुझे नहीं लगता 15 मार्क्स में आप लोगों को ज्यादा टाइम लगा होगा, क्योंकि वेटेज इसका सही है। थोड़ा सा पेपर हल्का लेंदी तो था, क्योंकि 2-4 चीजें लेंदी पूछे हुए थे इसमें, लेकिन अगर मुझसे पूछोगे तो टफ नहीं था पेपर। हाँ, एक चीज मैंने यूनिक नोटिस किया, आंसर द फ्लोइंग करके लिखा है एंड जो क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शंस थे वो यहाँ पे हट चुका है। आई डोंट नो व्हाई, हो सकता है इंस्टीट्यूट ने अब ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करना शुरू कर दिया हो। पहले क्या था, आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन तो आते थे जिसमें एक आप चूज कर सकते थे, पर अब यहाँ पे चूजिंग नहीं है, आपको तीनों का तीनों या चारों का चारों जो भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट देगा वो आपको क्वेश्चन करनी पड़ेगी। सबसे पहले दिया है पीएल, कहता है कैलकुलेट मैनेजरियल लिमिट फॉर मैनेजरियल रिन्यूमरेशन। अच्छा, ये क्वेश्चन को बोलना पड़ेगा, बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी गुड। ऐसा क्यों? देखो इंस्टीट्यूट हमेशा से कंटिन्यूअसली आपको लॉस के केस में मैनेजरियल रिन्यूमरेशन मैक्सिमम क्या होनी चाहिए ये पूछता है, इफेक्टिव कैपिटल को यूज करके। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप स्कैनर देखोगे तो पास्ट में प्रॉफिट के केस में भी मैनेजरियल रिन्यूमरेशन कैसे निकलना चाहिए, है ना, ये आपको, क्योंकि कंपनी एक्ट में बताया है कि वो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे जिसपे मैनेजरियल रिन्यूमरेशन का परसेंटेज आप लगाओगे। और वहां पे बच्चे अगर बिना पढ़ के जाओगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था 5 मार्क्स के अनुसार। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, पास्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, स्कैनर उठा के देख लोगे सेम टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, फिगर एंड नाम वगैरह चेंज करके। ये बोनस एंड राइट शेयर जो आपका चैप्टर है, वहां पे छोटा सा ये एक्स राइट प्राइस एंड वैल्यू ऑफ राइट कैलकुलेट करने को बोला है। आसान क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी। इसके आगे आपको ये क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चन में ही आपको कितने मार्क्स का है, ये 5 मार्क्स का होगा, 5 में 5 आराम से मिल जाएगा। ये आसान क्वेश्चन था, आराम से बनने जैसा था। लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट निकालना है। ठीक, ये बोला है टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो भी कैलकुलेट करो। नहीं भी बोलता तो आपको एज अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट तो दिखाना ही पड़ता, क्योंकि एक्सपेंस बांटोगे कैसे। ठीक, एंड जहां तक मुझे लग रहा है, हाँ एडजस्टमेंट भी आसान है, एडजस्टमेंट भी आसान है, तो ये भी क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, स्कोरिंग क्वेश्चन था, 10 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन था। और ये चैप्टर क्या है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से तो हर एक अटेम्प्ट में पेपर आता है, तो पढ़ के भी बच्चे जाते हैं और अच्छा पेपर गया होगा, मैं होप करता हूँ आप लोगों से। खैर जैसा भी पेपर गया, आपको अगली पेपर का प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अकाउंट का पेपर हो चुका आप लोगों का, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना कि आप लोग का पेपर कैसे गया। ठीक है, पेपर अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो एवरेज थे, ठीक थे, आराम से एडजस्टमेंट बन सकता है बच्चे पढ़ के जाए तो। एंड साथ ही में थोड़ा सा कुछ बच्चों को पेपर लेंदी लगा होगा, एडजस्टमेंट हार्ड नहीं, पेपर थोड़ा सा लेंदी लगा होगा। ठीक, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में।